हेलो दोस्तों। तो आज हम आए हैं एक नए इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ जो है प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। तो इसमें आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। गिवन एन एरे nums return an array answer such that answer I is equal to the product of all the elements of num except I, nums of I. You must solve it without using division and आपको इसको जीरो ऑफ एन में करना है। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपको प्रोडक्ट निकालना है एरे क्या एक्सेप्ट सेल्फ, मतलब अगर जीरो इंडेक्स पे वन है तो इसकी जगह पे वैल्यू आनी चाहिए 4 3 12 टू 24, राइट। सेम टू पे टू को हमने प्रोडक्ट नहीं करना, हम किसका करेंगे 1 3 एंड 4 का। तो क्या आएगा? 4 3 12 12, ठीक है। सेम थ्री की जगह पे 2 4 8 एंड 8 एंड सिक्स की जगह यहाँ पर लास्ट एलिमेंट में 3 2 6 6 1 6, राइट। अब ये हमें करना कैसा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, द प्रॉब्लम का नाम है प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। और इसको हम अपने ओ ऑफ एन में सॉल्व करना है और साथ साथ इसकी हमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसको ओ ऑफ वन रखना है, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ गए? अब ऐसा क्यों करना है, ठीक है। देखिए, सिंपल अप्रोच हम यूज करते हैं। अगर सिंपल अप्रोच, हमारा सबसे कॉमन आंसर ये हो सकता था कि हम क्या कर सकते थे, सारों का प्रोडक्ट कर लेते, राइट। तो हम सबका प्रोडक्ट करते तो निकल के आता 24, ठीक है। फिर हर एक एलिमेंट के लिए डिवाइड कर देते। अगर डिवाइड कर देते 24 डिवाइडेड बाय 1 तो उसके प्लेस में आ जाता 12 24। देन सेकंड जो एरे का एलिमेंट है 2, देन 12। बट हमें इसमें कंडीशन ही हमको ये दी गई है कि आपको डिवीजन अलाउड नहीं है, ठीक है। और इसलिए इस अप्रोच को हमें फॉलो नहीं करना है। तो हम देखते हैं इसमें बेस्ट हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक इसमें हम एक और पैटर्न का यूज़ करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा पैटर्न होने वाला है ये, लाइक प्रीफिक्स एंड सफिक्स प्रोडक्ट। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है क्या? तो बेसिकली हम इसमें क्या कहते हैं कि जो लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट है उसको राइट साइड का प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आप नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे कि अब फॉर इंडेक्स, जीरो इंडेक्स के लिए बात करते हैं। जीरो इंडेक्स में हमारा क्या है, वन। वन के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है तो ये क्या रहेगा, वन इंटू वन, तो ये हमेशा वन ही रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वन इंडेक्स की। वन इंडेक्स में क्या वैल्यू है, टू, ठीक है। अब इसका लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में इसका वन है तो इसका लेफ्ट इंटू वन करेंगे तो इसका क्या आएगा, इक्वल्स टू टू, राइट। अब हम बात करते हैं सेकंड इंडेक्स के लिए। सेकंड इंडेक्स में वैल्यू है थ्री, थ्री। थ्री के बगल में क्या क्या है, टू और वन है तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये क्या आने वाला है, 6। तो ऐसे ही अगर हम लास्ट इंडेक्स की बात करेंगे, थर्ड, तो इसमें क्या क्या आने वाला है, इसकी वैल्यू कितनी है, 4। एंड प्रोडक्ट क्या क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, विच इज 26। सॉरी सॉरी, 3 2 6, 6। और यहाँ पर हमने गलत करा, ये हमारा हुआ 2, 2 क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 1 2, राइट। तो ये हमारा एरे बन जाएगा, रिटर्न कर देगा लेफ्ट साइड का हमें रिटर्न इस टाइप से कुछ कर देगा, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट साइड का हो जाएगा। सेम वे अगर मैं बोलूँ इसके राइट का प्रोडक्ट निकालो, तो राइट का प्रोडक्ट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है। हमारा लास्ट इंडेक्स कितना है, 3। उसकी वैल्यू कितनी है, 4। अब 4 के राइट में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली 1 कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4। साथ में अब हम बात करते हैं इंडेक्स 2 के लिए। इंडेक्स 2 क्या है, 3। 3 के राइट में क्या है, 4। तो ये हो जाएगा 4 के राइट में कुछ भी नहीं, 4 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब इंडेक्स टू 1 के लिए बात करते हैं। 1 के में हमारी वैल्यू है 2। 2 के राइट में क्या क्या है, 3 एंड 4, तो इसकी वैल्यू 2 है, इसके में 3 इंटू 4, तो ये आ जाएगा हमारा 12, ठीक है। अब जीरो इंडेक्स के लिए बात करेंगे। जीरो इंडेक्स में हमारी क्या क्या वैल्यू है राइट में, 2 3 एंड 4, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये कितना जाएगा, 24, राइट। तो हमारा ये राइट एरे बनेगा 24 12 4 एंड 1, ठीक है। सॉरी, ये 1 होगा यहाँ पर, ये 4 इंटू 1 नहीं होगा, ये 1 इंटू 1 होगा क्योंकि राइट में कुछ नहीं है इसके, तो हम इसको हमेशा एज अ 1 मान सकते हैं, राइट। तो ये हमारा आ गया है। सेम हमारा जो लेफ्ट वाला था ये भी हमारा गलत हो गया, यहाँ पर हमारा 1 ही होगा क्योंकि हमारे उसके राइट में वैल्यू कुछ नहीं थी और लेफ्ट में हमारा वैल्यू सिर्फ 1 थी, तो 1 इंटू 1 1 ही होगा, ठीक है। समझ गए आप इस चीज़ को? सिंपल, हमने कुछ नहीं किया, हमने लेफ्ट प्रोडक्ट किया है। लेफ्ट प्रोडक्ट किया है तो लेफ्ट प्रोडक्ट में इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है तो हमने 1 ले लिया,
ठीक है, फिर अब 1 इंडेक्स में आए, 2 के लेफ्ट में क्या था 1, तो यहाँ पर 1 आ गया, 1 इंटू 1 1 ही हुआ। अब 3 है, 3 के लेफ्ट में क्या गया 2 और 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब 4 के लेफ्ट में क्या क्या 3 2 1, तो 6 आ गया। ठीक है, सेम वे अब राइट में देखेंगे, राइट प्रोडक्ट देखेंगे, 4 के राइट में क्या कुछ भी नहीं है, तो हमने इसको क्या कर दिया है, इसको 1 ले लिया है, इसको हमने 1 ले लिया है। ठीक है, अब 3 के बगल में क्या है 4 है, तो 4 इंटू 1 4 ही आ जाएगा। अब 2 के बगल में क्या क्या है राइट में 3 एंड 4, तो यहाँ पर 12 आ गया। और 1 के राइट में क्या क्या 2 3 4, तो ये आएगा 24। अब हमने क्या बोला, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 1, तो ये हमारा नया रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 इंटू 1 कॉमा 12 इंटू 1, राइट, कॉमा 4 इंटू 2, एंड यहाँ पर कॉमा 1 इंटू 6। तो ये हमारा फाइनल एरे क्या आ जाएगा, सॉरी, फाइनल एरे हमारा आ गया आपका 24 12 8 एंड 6। तो यही जो हमारा सम था, जो हमारा आउटपुट था, सॉरी। ठीक है, समझ के अप्रोच हमें कैसे फॉलो करनी है। ओके, तो अब इसको करते हैं कोड। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, चलो हम इसकी लेंथ निकाल देते हैं, नम्स डॉट लेंथ। हमने अब इसकी एरे की लेंथ निकाल दी। ठीक है, अब हम एक एरे बना लेते हैं, क्योंकि हमें रिजल्ट स्टोर करना पड़ेगा प्रोडक्ट के लिए। तो हम एक एरे बनाते हैं रिजल्ट। अब इसमें हम न्यू एरे की तरह बना लेते हैं, क्योंकि हमें सेम साइज का एरे बनाना है, तो इसमें लेंथ डाल देते हैं इतनी, दी एन जो हमारी नम्स की लेंथ है, एंड इसमें फिल कर देते हैं 1 से सिर्फ। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें पहले चेक करना है, लेफ्ट प्रोडक्ट निकालना है। तो लेफ्ट प्रोडक्ट को इनिशियल वैल्यू हम उसकी 1 ले लेते हैं, विच इज़ फाइन। ठीक है, अब हम करते हैं फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एन कॉमा आई प्लस प्लस। हम अब लूप चला के लेफ्ट प्रोडक्ट निकालेंगे और इस रिजल्ट एरे में स्टोर करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात, हम क्या करेंगे, रिजल्ट के हमें आई में वैल्यू डालनी है किसकी, लेफ्ट प्रोडक्ट की। अब ये लेफ्ट में तो हमको पता कर लिया था हमने कि लेफ्ट में कुछ, लेफ्ट में हमेशा कुछ नहीं है, तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 ही हमने काउंट अज्यूम कर लिया, तो इसकी वैल्यू यही आ जाएगी। ठीक है, इक्वल्स टू, सॉरी। अब फिर हमें क्या करना है, हमें हमेशा उसके लेफ्ट अगले इंडेक्स में लेफ्ट वैल्यू को प्रोडक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्रोडक्ट इनटू एन इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई, करेक्ट। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट में हमारी लेफ्ट का प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब हमें दूसरा अप्रोच हमने क्या कहा था, फिर हम राइट का निकालेंगे, बट हम सीधे क्या कर सकते हैं, और लेफ्ट और राइट निकालने के बाद हम राइट को लेफ्ट से प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तभी हमारा आउटपुट आया था, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, हम राइट का निकालते हैं, तो लेट राइट प्रोडक्ट ले लेते हैं, इसको भी इनिशियल वैल्यू 1 ले लेते हैं। अब देखिए ये लूप हमारा क्या चलेगा, ये लूप हमारा चलेगा पीछे से, मतलब एंड से शुरू करेंगे, क्योंकि हमें राइट का प्रोडक्ट निकालना है। तो इस लूप को हम चलाएंगे फॉर लेट आई इक्वल्स टू एन माइनस वन, जो भी टोटल उसका काउंट था उसके -1 चलेगा। ठीक है, एंड आई सॉरी आई हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए, और आई की वैल्यू माइनस माइनस होनी चाहिए। सॉरी गैस, थोड़ा मैं सिंटेक्स में गलत लिख देता हूँ। ठीक है, अब हमारा क्या था, हमने राइट प्रोडक्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा। तो हम यहाँ पर कर देते हैं राइट प्रोडक्ट, सिंपल से हम यहाँ पर करने वाले हैं राइट प्रोडक्ट को। देखिए हम इससे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हम ये क्या करेंगे, अपने जो भी हमारा रिजल्ट था, रिजल्ट के एरे को राइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर रिजल्ट को, जो हमारी वैल्यू आई थी आई, उसको कर देंगे राइट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई। ठीक है, जो हमारा ये रहा, मल्टीप्लाई एंड इक्वल्स। और फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, राइट प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, नम्स के आई से। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे इस लाइन का मतलब, कि हमने जो रिजल्ट बनाया था, यहाँ पर रिजल्ट ने वैल्यू डाली थी, उसको हमें प्रोडक्ट कर देना है अपने राइट प्रोडक्ट से, एंड देन राइट प्रोडक्ट में हमें क्या करना है, जो जो उसके राइट में वैल्यूज पड़ी हैं, जैसे 3 के राइट में 4 है, 2 के राइट में 3 एंड 2 4 है, ऐसे हम प्रोडक्ट करके रिजल्ट के आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर इतना ही हम कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। ठीक है, होपफुली सब हमने सही लिखा हो। ठीक है, अब इसे चला के देखते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट सेल्फ। ओके, तो हमारा एरे
24, 12, 8 एंड 6 आ गया, विच इज़ फाइन। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कैसे हम इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, क्या हमने किया है। ओके, तो ये इंटरव्यू के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। तो इस पैटर्न को बोलते हैं प्रीफिक्स सफिक्स पैटर्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें कर सकते हैं, लाइक ट्रैपिंग रेन वाटर एक क्वेश्चन आता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो हम इसमें बहुत मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में डालने वाले हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।